तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाली एक यूनिवर्सिटी थी। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। नालंदा पर हुए आक्रमण के बारे में जानने से पहले नालंदा के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, नालंदा महावीरा का उदय 5वीं शताब्दी में माना जाता है। यह विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। प्रेजेंट डे बिहार में इसकी लोकेशन है। नालंदा संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, अलम, दा, जिसका अर्थ होता है ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। नालंदा महावीरा की जानकारी हमें ह्वेनसैंग और इत्सिंग जैसे चाइनीज ट्रैवलर्स के अकाउंट से मिलती है। ह्वेनसैंग 7th सेंचुरी में नालंदा आते हैं। वो इसकी स्थापना का श्रेय गुप्ता वंश के शासक कुमार गुप्ता वन को देते हैं। ह्वेनसैंग लिखते हैं कि यहां 10,000 मंक्स और 1,510 टीचर्स रहते थे। मतलब ये एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। नालंदा में चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्शिया, टर्की और श्रीलंका जैसे देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। यहां बुद्धिज्म के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, मेडिसिन, ग्रामर जैसे सब्जेक्ट्स की शिक्षा भी दी जाती थी। यहां तक कि उपनिषद्स के कुछ ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स भी यहां मौजूद माने जाते थे। साथ ही यहां स्टूडेंट्स को कोई फीस भी नहीं देनी होती थी। यहां पढ़ने वालों में हर्षवर्धन, वासुबंधु, धर्मपाल, नागार्जुना, पद्मसंभव और ह्वेनसैंग जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। ऐसा भी माना जाता है कि ग्रेट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन आर्यभट्ट इस यूनिवर्सिटी के हेड रहे थे। ज्ञान का ये केंद्र लगभग 800 सालों तक ऐसे ही फलता फूलता रहा। लेकिन 12th सेंचुरी में अचानक ये अतीत के अंधेरों में खो जाता है। इसके पीछे की कहानी बड़ी रोमांचक है। इन्वेजन ऑफ नालंदा। दोस्तों, नालंदा पर एक नहीं 3 आक्रमण हुए थे। पहले 2 आक्रमण के बाद इसे फिर से रीबिल्ड कर लिया गया था, लेकिन तीसरा आक्रमण इसके लिए फेटल साबित होता है। सबसे पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय 455 to 467 AD मिहिर कुल के नेतृत्व में हुनर्स ने किया था। हुनर्स बेसिकली सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के एक ग्रुप को कहते हैं जो खाइबर पास के थ्रू इंडिया में एंटर करते हैं। 4th और 6th सेंचुरी CE के बीच यानी कि गुप्ता एम्पायर के समय हुनर्स के इन्वेजन इंडिया पर हुए थे। लेकिन स्कंदगुप्त के सक्सेसर्स न सिर्फ नालंदा को रिस्टोर करते हैं बल्कि और भी बड़ी बिल्डिंग बनाकर इसे इंप्रूव कर देते हैं। नालंदा पर दूसरा आक्रमण अर्ली 7th सेंचुरी में बंगाल के गौदास राजवंश के द्वारा किया गया था। इस आक्रमण के बाद बुद्धिस्ट किंग हर्षवर्धन नालंदा को रीबिल्ड करते हैं। तीसरा और सबसे घातक आक्रमण था टर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी का।